Hey guys, welcome to my channel. This is Shatakshi, and today I'm gonna share my experience on pregnancy. So I just want to share because मुझे लगता है कि बहुत सारी औरतें ऐसी होंगी जो मेरे ही सिचुएशन में होंगी और उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा होगा हाउ टू कोप अप विद दिस सिचुएशन. सो कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले रामनवमी चल रही थी एंड आई वॉज फीलिंग सडनली सम चेंजेस इन माई बॉडी. जैसे मुझे बहुत थकान होती थी, बहुत नींद आती थी और मैं खाना बहुत कम कर चुकी थी. समटाइम्स मेरे पेट में दर्द होता था एंड एवरी टाइम मुझे क्रेविंग होती थी. मतलब हम रिसेंटली बैंगलोर आए हैं, शादी हुई है अभी कुछ दिनों पहले और फिर हम बैंगलोर आए हैं. तो हम घर का सामान लेने, ग्रोसरी लेने जाते हैं और हम इतना बड़ा पैकेट अचार का लाते हैं. तो मैंने इतना खाया अचार, इतना खाया कि मतलब हाफ पैकेट ख़त्म हो गया. सो एवरीथिंग वाज सो वियर्ड. मतलब इतना कि मेरे हस्बैंड ने मुझे पूछ लिया कि समथिंग इज़ रॉन्ग विथ यू, तुम इतना अचार क्यों खा रही हो. तो मैंने बस इतना बोला कि मुझे पता नहीं क्यों क्रेविंग हो रही है, खाने का मन हो रहा है. देन मुझे भी ऐसा लगा कि कुछ है जो मुझे अटपटा सा हो रहा है, जो मैंने अभी तक किया नहीं ऐसा बिहेवियर, और थोड़ा अजीब लग रहा है. जैसे मेरे पीरियड्स भी मुझे मिस होने से पहले ही लग रहे थे कि लगता है इस बार मिस हो जाएंगे. तो बगल में एक भाभी हैं, तो मैं बहुत घबरा गई थी उस दिन. तो मैं अचानक गई और मैंने भाभी से पूछा, भाभी मुझे आपसे कुछ पूछना है. तो शी वाज सो शॉक्ड कि अचानक क्या टेंशन हो गया जो ये इतनी रात को मेरे पास आ गई. तो उन्होंने मुझे बोला कि क्या हो गया बताइए. तो मैंने बोला आप सिम्टम्स बताइए प्रेगनेंसी की. तो उन्होंने बोला क्या लग रहा है आपको. तो मैंने सब कुछ उन्हें बोला. तो उन्होंने बोला कि हर औरतों का प्रेगनेंसी अलग अलग होता है. जैसे कि उनको है कि बहुत उल्टियाँ आती हैं. तो उन्होंने बोला सबकी बॉडी डिफरेंट है, तो सबका डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है. अगर आपको कंफर्म करना है तो आप एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए. तो बहुत हिम्मत करके मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि प्रेगा न्यूज़ लाओ. और मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे यूट्यूब पे कि टेस्ट कैसे करना है, और मैं टेस्ट करी. और इट वाज सो शॉक्ड कि मतलब उसी दिन सुबह में इसके घर से कॉल आता है कि इसके बड़े पापा एक्सपायर कर गए बिकॉज ऑफ कोविड, और इधर मेरा टेस्ट पॉजिटिव निकलता है. सो इट वाज सो बैड सिचुएशन कि मैं क्या बोलूँ अपने हस्बैंड को, बिकॉज़ मैं ना तो खुश थी और ना ही दुखी थी. हाँ, हमें बच्चा चाहिए था लेकिन इतने सडनली नहीं चाहिए था. अभी मेरी शादी को सिर्फ 4 महीने हुए थे. एंड जैसे ही मैं यहाँ आई मेरे फ्रेंड्स पार्टी मांग रहे हैं मुझसे, शादी की पार्टी दो, शादी की पार्टी दो. और सडनली इधर ये रिपोर्ट मैं चेक कर रही हूँ तो 2 लाइन्स आ रहे हैं एंड आई वाज सो शॉक्ड. मैंने हस्बैंड को अपने बोला तो ही वाज लाइक इट्स ओके, ठीक है. तो हम दोनों का रिएक्शन ऐसा था कि हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हम हंसे कि हम रोए, हम क्या करें. फिर धीरे धीरे अब सो शॉक्ड. मतलब समझ ही में नहीं आ रहा था करना क्या है. मैं बहुत पैनिक भी हो रही थी. फिर मुझे मन कर रहा था कि मैं रो दूँ और आई स्टार्टेड क्राइंग. मतलब मैं बहुत रोने भी लगी क्योंकि शादी के जस्ट 4 महीने अभी बीते हैं एंड ऐसा लग रहा था मुझे. माई हस्बैंड सेड तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, जो भी होगा हम दोनों मिलके मैनेज करेंगे. और ये तो अच्छी बात है ना कि इतनी इजीली प्रेगनेंसी हो गई. बहुत लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इट्स लाइक हम दोनों एक दूसरे को संतावना दिए जा रहे थे. देन मैं बहुत पैनिक हो गई और मैंने सबसे पहले अपनी ननद को कॉल किया. तो वो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, वो साकेत से बड़ी हैं. और आई कॉल्ड हर और उन्होंने बोला कि इट्स पॉजिटिव, जो तुम दिखा रही हो ना ये पक्का पॉजिटिव है और तुम पक्का प्रेग्नेंट हो. तो आई वाज सो शॉक्ड. देन शी सेड प्लीज़ 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 तुम एकदम दुखी मत हो, तुम बहुत खुश हो जाओ क्योंकि आजकल बहुत लोगों को कॉम्प्लिकेशंस आते हैं. आजकल तो लेट लेट से एक तो शादियां होती हैं, उसके बाद बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं. तो इट्स भगवान का एक गिफ्ट है, समझ जाओ. नवरात्र में तुमको एक ब्लेसिंग्स मिली है, तुम खुश हो जाओ. तो मुझे
ठीक लगा उनकी बातें सुन के। फिर भी धीरे धीरे एक होता है ना कि आप जल्दी शौक है ना तो उस चीज़ को आप ले नहीं पाते। अब बहुत पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं, फिर भी एक माइंड होता है ना जो कहता है हे भगवान अचानक क्या हो गया, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। बट चलो ठीक है, अब जो है ठीक है, एंड आई एम ट्राइंग टू बी हैप्पी। मैं बहुत सारी वीडियोस देख रही हूँ और बहुत सारी वीडियोस देख रही हूँ कि कैसे हमेशा खुश रहा जाए, क्या बेस्ट खाया जाए ताकि बेबी का अच्छा ग्रोथ हो, अच्छी डेवलपमेंट हो। और जब भी मैं दुखी होती हूँ ना, लिटरली मैं कह रही हूँ, जो भी मेरे जैसे लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं और जिन्हें लग रहा है कि दे आर वेरी नॉट रियली हैप्पी फ्रॉम इनसाइड बिकॉज वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे जो उनके साथ सडनली हो गया, तो मैं उनसे ये बोलना चाहूँगी कि हमेशा पॉजिटिव वीडियोस देखिए। मैं जब भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस देखती हूँ ना इन दिनों, तो मुझे हमेशा डिस्क्रिप्शन में आता है नीचे कि प्लीज़ भगवान इस बार मेरा रिज़ल्ट पॉजिटिव कर दो, अल्लाह मेरी गोद भर दो, अल्लाह मेरी मन की मुराद पूरी कर दो। तो कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि प्लीज़ गॉड सब आप लोग प्रे करो, 7 साल हो गए शादी के, 8 साल हो गए, हम प्रेग्नेंट नहीं हो पाए। तो ये सब जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ ना तो मुझे लगता है कि दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो लिटरली बेबी के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं और उन्हें मिल नहीं पा रहा है, और जिसे मिल गया उसे खुश होना है तो वो बहुत कुछ सोच के अभी सोच रहा है फाइनेंशियली तो दिस तो दैट, ये सोच के खुश नहीं हो पा रहा है। बट हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि एवरीथिंग इज़ प्री प्लान्ड। हम कहते हैं ना कि एक पत्ता भी ना भगवान की मर्ज़ी के बिना हिलता नहीं है, तो फिर जब जो होना है वही होता है, एंड इट्स समथिंग विच इज़ सो पॉजिटिव। तो हमें दुख होने का तो कोई मतलब ही नहीं होता ना। तो जब भी हमें डाउन फील हो, जब भी हमें लगे कि क्या हो गया ये अचानक, तो बस पॉजिटिव वीडियोस देखिए, पॉजिटिव बातें सुनिए, हमेशा गर्भ संस्कार के गीत आते हैं वो सुनिए, बहुत सारी पॉजिटिव बातें सुनिए। और जब भी मुझे नेगेटिव फील होता है थोड़ा भी, तो आई लिटरली मैं इससे देख लेती हूँ, ये बड़ा क्यूट है। जब भी मैं इसे देखती हूँ ना मुझे बड़ा प्यार आता है इस पर। मुझे लगता है ना मेरा बेबी होगा तो ऐसा ही होगा, इसके गोल मटोल नाक, इसके प्यारे प्यारे होठ। तो आई जस्ट लव दिस किड और ये मुझे बहुत हैप्पीनेस देता है जब मैं इसे देखती हूँ तो। और तो आफ्टर दैट, आफ्टर फ्यू डेज़, अभी कुछ दिन बीते हैं एंड आई एम ट्राइंग टू बी पॉजिटिव एंड आई एम लिटरली पॉजिटिव बिकॉज पॉजिटिव ही एटीट्यूड रखना है आपको पूरी प्रेगनेंसी के दौरान। क्योंकि ये फेज़ है ना, देखिए शुरू बहुत कुछ इंसानों को बहुत बुरा लगता है कि अरे यार अभी तो कुछ ही महीने हुए थे शादी के, अभी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। पर एट द एंड ऑफ द डे आज नहीं तो कल आपको खुश होना है, ये बात आपको पता है कि आपको बहुत खुशी मिलेगी जब बेबी होगा, या फिर जब आप थोड़े 8-9 महीने बीतेंगे प्रेगनेंसी के, तो धीरे धीरे आपको बहुत खुशी होगी। तो फिर इनिशियल फेज़ में हम खुश क्यों ना हों, क्योंकि अगर हम दुखी होंगे तो उस पर इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ता है जो पेट में है, और हम कुछ भी नेगेटिव रहें तो भी असर बहुत पड़ता है। जैसे कहते हैं ना अभिमन्यु बचपन से ही पेट में ही सीख गया था सब कुछ, वैसे ही अगर आप पॉजिटिव रहोगे, आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा रहेगा, तो उस पर बच्चे पे बहुत असर पड़ता है। और तो बेस्ट पार्ट क्या है ना कि बेस्ट चीज़ें उसे दीजिए, बेस्ट चीज़ें देखिए, हमेशा खुश रहिए, हमेशा अच्छी चीज़ें खाइए, और जो हो गया वो हो गया। वो गॉड की मर्ज़ी थी ना, भगवान की थी। वी कैन नॉट हेल्प इट, हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते अपने हिसाब से, क्योंकि हर चीज़ है ना पहले से लिखा हुआ है। तो बेहतर है कि हम उस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लें, और हर महीने क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या सुनना है, कैसे पॉजिटिव रहा जाए, उस पर ज़्यादा फोकस करें। सो दिस इज़ लड्डू गोपाल जो मैंने अपने हाथों से बनाया था, और मैं इनकी पूजा करती थी। इनकी नहीं, मतलब मेरे पूजा रूम में इनकी भी ऐसे लगे हुए थे ये, और बहुत सारे भगवान की फ़ोटोज़ थी। तो मुझे लगता है कि डेली मैंने सबकी पूजा की, लेकिन इन्होंने ज़्यादा सुना। तो जब भी मैं पूजा करती थी तो मैं इन्हें देखती थी, बिकॉज ये मैंने बनाया तो मुझे बहुत क्यूट लगते थे। तो मुझे लगता भगवान ने, मैंने मांगा नहीं पर उन्होंने सुन लिया। तो ठीक है अब जो है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू गिव वन मैसेज टू एवरीबडी, सारी औरतें जो मेरे जैसे फेस से गुजर रही हैं या मेरे जैसी सिचुएशन है जिनकी भी, उनसे मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो हो गया सो हो गया, अब पास्ट में जाके उसे बदल तो नहीं सकते ना,
कि हाँ ऐसा क्यों हुआ, अभी हमें नहीं चाहिए था, अभी हमें तो 1 साल बाद चाहिए था, हमें 2 साल बाद चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं होता। अब हो गया तो वी कैन नॉट चेंज इट, बट अगर हो गया ना तो उसे जस्ट एन्जॉय इट। जो बेस्ट है वही करिए, जो बेस्ट है वही खाइए। देखिएगा तभी आपका बेबी बहुत हेल्दी, बहुत क्यूट, बहुत सुंदर और बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड वाला निकलेगा। क्योंकि देखिए पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। अगर हम पॉजिटिव नहीं रहें और अगर हम नेगेटिव रहें और बच्चा भी चिड़चिड़ा पैदा हुआ, गुस्सैल पैदा हुआ, तो वो तो पूरी लाइफ हमें उसी को झेलना पड़ेगा फिर, कि ये इतना गुस्सैल क्यों है, ये इतना चिड़चिड़ा क्यों है, ये इतना मारता क्यों है। इसीलिए स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है और जस्ट इन्जॉय दिस फेज़। बस आप सोचिए कि कुछ दिन पहले, कुछ दिन बाद बेबी बम आएगा तो मैं कैसी दिखूँगी, मैं कैसे कैसे शॉपिंग करूँगी, मैं फ़ोटोशूट कितनी अच्छी होगी, हमारी गोद भराई की रस्म होगी, घर में लोग कितने खुश होंगे। सो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव कि क्या क्या पॉजिटिविटी आने वाली है और जस्ट इन्जॉय दिस फेज़। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए। और इट्स नॉट अबाउट कि मुझे लाइक ही चाहिए, बस किसी को भी अगर मेरे तरफ से एक हेल्प मिल रहा है और एक अच्छी मैसेज जा रही है उन औरतों को जो थोड़ा नेगेटिव सोच रही हैं या थोड़ी दुखी हैं इस न्यूज़ से और फिर पॉजिटिव सोचने लग रही हैं, तो बहुत बड़ी बात होगी। थैंक यू सो मच।